नमस्कार। AGCNN एड्यू पर रोबो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीशा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। कॉटन यूनिवर्सिटी समारोह को संबोधित किया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार 30 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे, जिस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से अपील की कि वे कानूनी मुद्दों में फंसे तो सड़कों पर उतरने के बजाय देश की जुडिशरी पर भरोसा रखें। देश के शासन तंत्र ने सत्ता के दलालों को बेअसर कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति गुवाहाटी की रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह और कॉटन यूनिवर्सिटी के इवेंट में शामिल हुए थे। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जुडिशरी या जांच एजेंसियों से समन मिलने के बाद सड़कों पर उतर आते हैं। हमारे पास एक मजबूत सिस्टम है, हम इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? पिछले कुछ सालों में हमारी अदालतों ने बहुत शानदार काम किया है। मैंने ऐसा समय भी देखा है जब यह सोचा जाता था कि कानून कुछ लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। हर जगह दलाल थे और भ्रष्टाचार था। लेकिन वह समय अब खत्म हो गया है। एक समय था जब सत्ता के गलियारे और सरकारें सत्ता के दलालों और भ्रष्टाचारियों से भरी हुई थी। इनको अब साफ कर दिया गया है और दलालों को बेअसर कर दिया गया है। भारत का विकास कुछ वर्ग के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इसलिए आज के युवाओं और स्टूडेंट्स को ऐसी ताकतों को हराने के लिए आगे आना होगा। असम में स्थित कॉटन यूनिवर्सिटी में एक समारोह में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा, यह एक महान स्थान है। इस संस्था ने अपने पूर्व छात्रों के माध्यम से जीवन के विभिन्न कार्यों में कई योगदान दिए हैं। राजनीति उनमें से एक है। असम राज्य को यहाँ से 8 मुख्यमंत्री मिले हैं। उनमें से एक चमकता सितारा यही है। यहाँ की राजनीतिक पहुंच इतनी है कि आपका एक छात्र पूर्वोत्तर के एक राज्य नागालैंड का मुख्यमंत्री बन गया। समाज को बदलने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावशाली, स्थायी परिवर्तनकारी तंत्र है। असमानताओं को दूर करने के लिए, असमानताओं से लड़ने के लिए यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो अन्य चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। शैक्षणिक संस्थानों को सामान्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए और परिवर्तन तब आता है जब आप नवाचार, अनुसंधान, विकास में संलग्न होते हैं और लीक से हटकर सोचते हैं। भारत आपके हाथों में सुरक्षित है। अमृतकाल में भारत को उस स्तर पर लाकर जिसमें आप लोग अपनी उच्चतम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मशाल अब आपके हाथ में है। आप तय करेंगे और आकार देंगे कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, शताब्दी वर्ष का उत्सव कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।